नमस्ते दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। लगभग 2300 साल पहले भारत में एक नया युग शुरू हुआ जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। यह मौर्य वंश का युग था। कहानी चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती है, एक साधारण परिवार से निकले व्यक्ति जो महान बन गए। अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने न केवल शिक्षा प्राप्त की बल्कि राजनीति की बारीकियां भी सीखी। उस समय लोग नंद वंश के अत्याचारों से पीड़ित थे। चंद्रगुप्त एक मुक्तिदाता के रूप में उभरे। उन्होंने लोगों को आजाद कराया और पाटलिपुत्र, जो आज पटना है, में अपनी राजधानी के साथ मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जल्द ही साम्राज्य का विस्तार हुआ, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने राजगद्दी संभाली और साम्राज्य में स्थिरता बनाए रखी। हालांकि मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति अभी आना बाकी था, सम्राट अशोक। शुरू में अशोक एक योद्धा सम्राट थे जिन्होंने साम्राज्य का और विस्तार किया, लेकिन खूनी कलिंग युद्ध उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भारी जान माल के नुकसान को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अपना जीवन धम्म के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया, एक ऐसा सिद्धांत जो सहिष्णुता, करुणा और नैतिक जीवन को बढ़ावा देता है। अशोक ने अपने संदेशों के साथ कई शिलालेख और स्तंभ बनवाए जो उनके पूरे साम्राज्य में स्थापित किए गए थे। अशोक का प्रभाव भारत तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने श्रीलंका और मध्य एशिया में धर्म प्रचारक भेजे, जिससे बौद्ध धर्म दूर दूर तक फैल गया। उनके शासनकाल में भारत सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से फला फूला। दुर्भाग्य से अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया और लगभग 50 साल बाद इसका अंत हो गया। फिर भी मौर्यों की विरासत आज भी कायम है। अशोक के सिंह स्तंभ से, जो अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, लेकर हिंसा और धार्मिकता के उनके कालातीत संदेशों तक, तो ये मौर्य साम्राज्य की अविश्वसनीय यात्रा है। इतिहास का एक सुनहरा अध्याय जो आज भी हमारे साथ गूंजता है। देखने के लिए धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना